इस ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्थिर हो, सब कुछ गति में है और अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। यहाँ तक कि आप भी जन्म से ही अपने मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो। ये सब का कारण है समय, टाइम, जो किसी के लिए नहीं रुकता। इस वीडियो में साइंटिफिक तरीकों से समझेंगे कि इस यूनिवर्स में टाइम आपके लिए कैसे काम करता है और आप अपने 70-80 साल के जीवन को कैसे अपने अनुसार बना सकते हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि क्या घड़ी सच में समय को मापता है? तो इसका आंसर है घड़ी पीटर हेनलिन द्वारा 1505 ईस्वी में बनाया गया एक डिवाइस है जिससे हम लोग कंपेयर करके अपना काम करते हैं। वैसे घड़ी की खोज का इतिहास बहुत लंबी है, उसे दूसरे वीडियो में जानेंगे। न्यूटन द्वारा पब्लिश इस बुक में 3 लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटी को डिस्क्राइब किया है। लॉ ऑफ ग्रेविटी के अनुसार जिस ऑब्जेक्ट में जितना ज्यादा मास होगा वो उतना अधिक ग्रेविटी प्रोड्यूस करेगा और इसी कारण कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पर गिरती है क्योंकि पृथ्वी का मास अधिक है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। और जब ये सब बात आइंस्टीन के कानों तक पहुंचा तो उन्हें कुछ उसमें गलत लगा और फिर 1915 में आइंस्टीन ने दुनिया के सामने लाया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बेसिकली जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अपने मास के अनुसार स्पेस टाइम में कर्वेचर बनाती है और इसी से बनता है ग्रेविटी। और इसी कारण हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट सन के अराउंड चक्कर काट रहे हैं और यहीं से एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है टाइम डिलीशन। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जब आप किसी हाई क्वांटिटी मास वाले ऑब्जेक्ट के पास जाते हो तो उस ऑब्जेक्ट का हाई ग्रेविटी होने के कारण आपका समय स्लो हो जाता है। यह आप इंटरस्टेलर मूवी में देखा होगा। एस्ट्रोनॉट्स एक ऐसे प्लैनेट्स पर उतर जाते हैं जो एक ब्लैक होल के सबसे करीब होता है और आपको तो पता ही होगा कि किसी भी ब्लैक होल के पास इतना ज्यादा मास होता है कि वहाँ आपका टाइम इतना स्लो हो जाएगा कि आप हजारों साल अपने फ्यूचर में पहुंच जाओगे। और ऐसा ही होता है उस एस्ट्रोनॉट्स के साथ भी जब वो उस मिलर्स प्लैनेट पर होता है। उस मिलर्स प्लैनेट पर 1 घंटा पृथ्वी पर 7 साल के बराबर बीत रहा था, यानी उसके लिए धरती के मुकाबले वहाँ मिलर्स प्लैनेट पर जो एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के पास होता है टाइम स्लो हो गया होता है। और यही कारण है कि जब कुपर धरती पर आता है तब तक उसकी बेटी उससे भी ज्यादा एज की हो गई होती है। यानी इस पूरे थियरी का निचोड़ यह निकलता है कि किसी ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा स्पेस टाइम में कर्वेचर बनाएगा और जितना ज्यादा कर्वेचर बनाएगा उतना ज्यादा ग्रेविटी प्रोड्यूस करेगा। और आइंस्टीन के इसी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से प्रूव हो गया कि कोई भी चीज पृथ्वी पर नहीं गिरता, बल्कि जब कोई चीज हम ऊपर से छोड़ते हैं तो वह स्टे ऑफ इनर्शिया में चला जाता है और पृथ्वी ऊपर आकर उससे टकरा जाती है। जी, यह आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन यही सही है। अब बात करते हैं कि विल और डिटर्मिनिज्म को समझना पड़ेगा। फ्री विल मतलब हम अपनी मर्जी से जो कुछ भी करते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप अभी ये बोतल उठाया और आप पानी पी लिए, ये हो गया फ्री विल। अब इसमें एक ट्विस्ट आता है कि आप पानी क्यों पिए? क्योंकि आपको प्यास लगी। और प्यास क्यों लगी? क्योंकि आपने पास्ट में कुछ खाया होगा। यानी आपके प्रेजेंट आपके पास्ट में घटे इवेंट से हो रहे हैं। यही तो है डिटर्मिनिज्म। यानी कोजन इफेक्ट के बेसिक पर हमें एक चैन मिल जाता है और हमारा पानी पीना पहले से ही तय था। यानी सभी फिजिकल इवेंट डिटर्मिनिज्म है। इसे हम लोग खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, इसके इमोशन को सिर्फ महसूस कर सकते हैं और ये सब करता है हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन, जो इतना पावरफुल है कि हमारे बॉडी को चलाने वाले ऑर्गन जैसे हार्ट को भी कंट्रोल करता है। सबकॉन्शियस ब्रेन इतना पावरफुल होता है कि शरीर के किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है और इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किया जा चुका है। अगर आप अपने इस ब्रेन पर कंट्रोल करना सीख लेते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। इसके लिए आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना होगा और एक्सरसाइजेस और ध्यान करते समय ओम शब्द का उच्चारण करें। इसके अलावा प्रतिदिन बुक पढ़े और अपने डेली काम को रूटीन वाइज से फॉलो करें। आप मेंटली डिस्टर्ब कब होते हो? जब आप किसी बड़े गोल को अचीव करने का सोचते हो लेकिन उस तक पहुंचने तक के सफर से डरते हो और कर नहीं पाते हो। इसीलिए पहले आप छोटे गोल को अचीव करें, फिर उससे बड़े गोल पर फोकस करें। इससे आप अंदर से हैप्पीनेस महसूस करोगे और मेंटली डिस्टर्ब से भी बचोगे। अगर वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूले। जय हिंद।